अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैप्टर की शुरुआत में शिफी टेक्नोलॉजी की कंपनी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मिस्टर जान ने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पर डियोजान नाम से साइन कर दिए होते हैं। प्रेजेंट जाओ ये देखकर मन में सोचते हैं वे सभी चीज़ें जिनकी मुझे चिंता है वह पहले ही घटित हो चुकी है। फॉर्चुनेटली ये कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। प्रेजेंट जाओ उन डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेते हैं और मिस्टर जान से ट्रॉफी का कप लेकर उन डॉक्यूमेंट्स पर पॉर कर देते हैं। मिस्टर जान खड़े होते हैं और गुस्से में प्रेजेंट जाओ से कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये डॉक्यूमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट है? ट्रॉफी की वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं। मिस्टर जान मन में सोचते हैं उसने ट्रॉफी को पकड़ा और सीधे उन डॉक्यूमेंट्स पर डाल दिया। वहाँ रत्ती भर भी डिस्ट्राइज नहीं था, न ही पतन के लिए कोई कवर था। प्रेजेंट जाओ ऑफिस बेल को प्रेस करते हैं और कहते हैं सेक्रेटरी यहाँ आओ। मिस्टर जान गुस्सा होते हैं और मन में सोचते हैं यह लिटिल सब्स्टिट्यूट वास्तव में चिंता से फ्री नहीं है, मुझे सेड्यूस करने के लिए सभी तरीकों का यूज कर रहा है। आज सुबह सुबह उसने मुझे जल्दी करने के लिए प्रोवोक किया, वह अब क्या करना चाहता है? मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ के पास आते हैं और मन में सोचते हैं क्या वह सेक्रेटरी को अपनी बॉडी पर लव बाइट्स को देखने देना चाहता है? मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ को चेयर पर बैठाते हैं और उन पर लीन होते हुए उनसे कहते हैं वेरी गुड, तुम मेरी अटेंशन अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहे। सेक्रेटरी डोर पर नॉक करती है और कहती है मिस्टर जाओ मिस्टर जान। प्रेजेंट जाओ मिस्टर जान को अपने से दूर करते हैं और सेक्रेटरी से कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन लोगों को दूसरी कॉपी भेजने दीजिए। सेक्रेटरी ऐसे इग्नोर करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और प्रेजेंट जाओ से कहती है यस। सेक्रेटरी बहुत प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ की तरफ देखते हैं और उन्हें उठाकर टेबल पर बैठा देते हैं और प्रेजेंट जाओ से कहते हैं अपने डर्टी थॉट्स दूर करो, मैं दूसरी बार मूर्ख नहीं बनूंगा। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ को फिंगर से पॉट करते हैं और कहते हैं मुझे फिर से प्रोवोक करो और मैं तुम्हें पूरी कंपनी के सामने करूंगा। प्रेजेंट जाओ का फेस ये सुनकर रेड हो जाता है। प्रेजेंट जाओ मिस्टर जान को दूर करते हैं और कहते हैं बकवास करना बंद करो। मिस्टर जान के सिर पर चोट लग जाती है। मिस्टर जान गुस्सा होते हैं। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ को पीछे पुश करते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे सिर पर पेट करने का साहस कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम जीवन से थक गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? केवल यान्यान ही मुझे हिट करने के लिए क्वालिफाइड है। मिस्टर जान रुकते हैं और मन में सोचते हैं मैं उसे टच नहीं कर सकता, वह बस एक लिटिल सब्स्टिट्यूट है, वह टेंडर और डेलिकेट जावियान नहीं है जिसे मैंने अपनी मेमोरी में याद किया है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से दूर होते हैं और मन में सोचते हैं आज सुबह जो हुआ वह पहले से ही ये गलती है और मैं वही गलती दोबारा नहीं कर सकता। प्रेजेंट जाओ कंफ्यूज होते हैं। कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है। बेड पर पिलो से बाउंड्री बनी होती है। प्रेजेंट जाओ कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट जाओ कहते हैं मैं सचमुच नहीं जानता कि उसका माइंड फिर कहाँ जा रहा है, उसने इन दिनों मुझे टच तक नहीं किया है। प्रेजेंट जाओ खांसते हैं और मन में सोचते हैं खैर ये काफी अच्छा है, कम से कम मेरी किडनी तो ठीक रहेगी। प्रेजेंट जाओ कहते हैं लेकिन ये साइकिल लास्ट टाइम से ज्यादा लंबा लग रहा है। मुझे डॉक्टर की उस रिस्पॉन्स मिला लेकिन ऐसा लगता है कि वह विश्वसनीय रूप से कुछ भी डायग्नोस करने में सक्षम नहीं है। प्रेजेंट जाओ को डॉक्टर क्यू की बात याद आती है, शायद इस उपन्यास की लेंथ लास्ट उपन्यास से अधिक है। प्रेजेंट जाओ डॉक्टर क्यू की बात याद कर गुस्सा हो जाते हैं और मन में सोचते हैं ये रैंडम बेबल रीजन के रूप में मैं हमेशा हेल्थ ब्यूरो जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहता था। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ को कहते हैं अच्छा आओ और खाना खाओ। प्रेजेंट जाओ डिनर टेबल पर बैठते हैं। मिस्टर जान डिश की लीड उठाते हैं। प्रेजेंट जाओ डिश को देखकर मन में सोचते हैं साल्ट एंड पेपर स्पेयर रिब्स फिर से क्यों? आखिर वे इस डिश को बनाना कब बंद करेगा? प्रेजेंट जाओ खाने की प्लेट को अपने से दूर करते हैं और मिस्टर जान से कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं यान्यान को यही खाना पसंद है। प्रेजेंट जाओ कहते हैं मुझे ये खाना कब पसंद आया? मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं उसके सभी क्लासमेट्स उसे साल्ट एंड पेपर स्पेयर रिब्स कहते थे। मिस्टर जान ब्लश करते हुए बोलते हैं तो मुझे लगता है ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे इसे खाना पसंद करता है। प्रेजेंट जाओ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं डैम इट।